ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झायान जो होता है फाइनली डिवाइन ड्वेलिंग केव से बाहर निकल के आ गया होता है और इसके बाहर आते काफी जल्दी सभी लोगों की नजरें झायान पे ही फोकस हो गई होती हैं और अभी झायान की बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा पीस होता है जो कि डिवाइन बोन का होता है जिसमें याया ही ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को बदल ली थी और झायान जो होता है टुनटुन के पास आके कहता है कि टुनटुन मुझ पे विश्वास रखो, मैं पक्का जरूर याया को वापस लेके आऊंगा। हालांकि सबसे पहले मुझे इन सारे फसाद की जड़ इस सैक्रेड गॉड को रास्ते से हटाने दो। और तभी हम देखते हैं कि सैक्रेड गॉड जो होता है झायान के सामने अपीयर हो गया होता है और ये कहता है कि झायान सच में तुम पहले इंसान हो इस पूरे तियानयुआन वर्ल्ड के अंदर जो कि अपनी लिमिट्स को तोड़कर गॉड रियलम में एंटर कर सका है और अगर तुम मेरे साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तो तुम्हारे साथ पूरे ही तियानयुआन वर्ल्ड को शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर झायान जो होता है ये कहता है कि माफ करना लेकिन तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और अभी के लिए मेरी सिर्फ एक ही विश है कि मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार दूं। तो इस चीज को सुन के सैक्रेड गॉड जो होता है काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ तक कि वैसे तुम जैसा एक कीड़ा गॉड रियलम के इस महान लेवल तक पहुँच सका है लेकिन तब भी तुम्हारी जो सोच है वो एक लो लेवल के मॉर्टल के इमोशंस में अंधी हो रखी है। और क्या तुम सच में थर्ड सीक्वेंस की वो जो गॉड थी उसकी गलती को दोबारा से दोहराने वाले हो? तो इस पर झायान कहता है कि तुम कमीने कहीं के उसका नाम याओ है और वो कोई तुम्हारे थर्ड सीक्वेंस की गॉड नहीं है, वो मेरी याओ है। और इतना कह के झायान जो होता है डिवाइन आर्ट 5 हेवंस डिवाइन ड्रैगन बर्स्ट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और इस अटैक को देख के सैक्रेड गॉड जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सच में अभी भी बच्चे ही हो। और इतना कह के ये बड़े आराम से झायान के इतने खतरनाक से अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो क्योंकि मेरे पास एक नेचुरल गॉड आर्टिफैक्ट है मेरे फाउंडेशन के रूप में। और इतना कह के सैक्रेड गॉड जो होता है काफी खतरनाक तरीके से प्राइमल खेओस यिंग यांग सील का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि मेरी ये जो एंडलेस ब्लैक सी है ये मेरे साथ ही इवॉल्व होती है और होती रहेगी और इससे तुम कभी भी बच के नहीं जा सकते हो। और हम देखते हैं कि जो एंडलेस ब्लैक सी जो होता है झायान को घेरने लगता है तो झायान जो होता है तुरंत ही अपनी पावर से इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वास्तव में एक नेचुरल गॉड आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ वही एक लौती इतनी पावरफुल चीज नहीं है। हालांकि एक और चीज है जो कि तुम्हारे प्राइमल खेओस यिंग यांग सी का मुकाबला कर सकती है। तो इस पर सैक्रेड गॉड जो होता है ये थोड़ा हैरान होते हुए आश्चर्य जताते हुए कहता है कि ओ थर्ड सीक्वेंस की गॉड का जो 9 और फिश डिवाइन रॉक जो था वो पहले ही डिसअपियर हो चुका है, तो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे कि तुम मेरे खिलाफ लड़ सको? और जबकि सब झायान जो होता है अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगा था और इस चीज को देख के कांग युआन के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं क्योंकि खेओस ओरिजिन सैक्रेड किलर एरे जो था वो एक्टिवेट हो गया होता है। काफी खतरनाक तरीके से इसमें मूवमेंट होने लगी थी और इसी चीज को देख के कांग युआन हैरान होते हुए कहते हैं कि असल में झायान जो है वो इस मिस्टीरियस से आर्टिफैक्ट को निकाल पा रहा है जिसने एक कोर के रूप में इस एरे को फॉर्म किया था। और ये जो मिस्टीरियस सा आर्टिफैक्ट है ये ऑल हेवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू आर्टिफैक्ट है। और इसे देख के सैक्रेड गॉड भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसने पहचान लिया था कि ये तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन का गोल्डन बोन है और जैसे ये ग्रेट एरे यहाँ पे तबाह होती है तो ये जो ड्रैगन बोन होती है तुरंत ही झायान के सामने अपीयर हो जाती है। और फिर क्या था झायान जो होता है अपने हेवनली यान ब्रश का भी इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से इनके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगी थी। और फिर क्या था झायान जो था तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सैक्रेड गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब कि झायान ने गॉड आर्टिफैक्ट गोल्डन एंसेस्ट्रल ड्रैगन बोन हेवनली यान ब्रश का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक अटैक किया था और ये अटैक वाकई में सैक्रेड गॉड को जाके लगता भी है जिसकी वजह से इसकी जो सैक्रेड पीपल है उसमें से ब्लड आने लगता है और इस चीज को देख के ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है जबकि जिनलो और भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ब्लड? देखो सैक्रेड गॉड जो है वो इंजर्ड हो चुका है। जबकि सब सैक्रेड गॉड जो होता है अपने फोरहेड पे जो थर्ड आई होती है उसे फोड़ते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वो दिन भी देखना पड़ेगा जब एक मॉर्टल गॉड मुझ जैसे एक गॉड को इंजर्ड कर पाएगा। और फिर क्या था सैक्रेड गॉड जो होता है तुरंत ही अपनी थर्ड आई को बाहर निकालता है और उसे खाते हुए कहता है कि अब जब ऐसी बात है और इसे खाते हुए खुश होने लगता है। और इस चीज को देख के प्राइम सोल्जर्स जो होते हैं काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आगे ये क्या हो रहा है? देखो इसने तो अपनी डिवाइन आई को ही खा लिया है और ये तो सच
सच में पगला सा गया है, आखिर ये क्या करना चाहता है इसे खा के। जबकि इस सब झायान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि इस सब सेक्रेट गॉड के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर बाहर निकलने लगी थी और इसके पीछे काफी बड़ा सा प्रोजेक्शन अपीयर होने लगा था और ये कहता है कि बेवकूफ, लगता है कि तुम मरना चाहते हो और अब जब ऐसी ही बात है तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ और तुम बस देखते जाओ कि आखिर मैं कैसे तुम्हारी नजरों के सामने ऑल हेवंस के इनहेबिटेंट्स को निकलता हूँ, जिसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हें भी मार दूंगा। और पलक झपकते ही सेक्रेट गॉड जो होता है ये एक ब्लैक है और व्हाइट फ्लेम्स के सी में बदल गया होता है और इस चीज को देख के झायान भी काफी हैरान परेशान होता है और सोचता है कि ये पावर तो सुप्रीम गॉड की है, मतलब कि ये जो पावर है ये पलक झपकते ही ऑल हेवंस में सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और फिर क्या था, झायान जो होता है तुरंत इसका सामना करने के लिए डिवाइन आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है और सोचता है कि जिस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ वहाँ से अब मैं रिट्रीट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार ही जो मैंने ऐसा किया तो मैं सारे चांसेस को खो बैठूंगा इससे जीतने के, इसलिए मुझे हर हाल में ऑल हेवंस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और हम देखते हैं कि झायान जो होता है अपने फिगर को काफी बड़ा कर लेता है और ऑल हेवंस के आगे आके इसे प्रोटेक्ट करने लगता है इस एंडलेस व्हाइट एंड ब्लैक सी से। जबकि इस झायान को काफी दिक्कत हो रही होती है और ये सोचता है कि इस तरीके से किसी भी तरीके से संभव नहीं होगा कि मैं इसको डिफेंड कर सकूं, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी डिवाइन पावर को खो बैठूंगा। और एक चीज है जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसको ये सुप्रीम पावर कहां से मिली है, जबकि ये तो अभी तक एक सुप्रीम गॉड भी नहीं बना है। जरा रुको, ये फीलिंग तो काफी जानी पहचानी सी है। हाँ, याद आया, सेक्रेट गॉड जो है उसने भी बिल्कुल मेरी तरह ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को कल्टिवेट किया है और मैंने भी तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक काफी एक्सट्रीमली प्रोफाउंड लेवल तक कल्टिवेट किया है। लेकिन फिर भी इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं कितनी दफा कितनी मेहनत से कोशिश करता हूँ, तभी मैं किसी भी हाल में उस फाइनल लेवल तक नहीं पहुँच सका हूँ। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है वो इनकम्प्लीट है, अभी भी इसका एक हिस्सा गायब है। और झायान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो एक चीज क्या है जो कि इनकम्प्लीट है। और फिर क्या था, ये तुरंत ही अपने अंतर मन में झांकने लगता है और तभी इसको अपने अंदर एक स्ट्रेंज सी काफी टेरिफाइंग सी पावर नजर आती है जो कि ब्लड रेड कलर की होती है, जो कि एक तरीके से इसी का दूसरा रूप था, लेकिन वो काफी ज्यादा ईविल और खतरनाक खूंखार था। और इस पावर को देख के झायान भी हैरान होता है और समझ जाता है कि आखिर क्या बात है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।